छोटा सा सुंदर गांव था जिसका नाम था सूरयपुर। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत और मिट्टी की सड़कें थीं और सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज पूरे गांव को जगा देती थी। इस गांव में रहता था रामेश, एक सीधे साधे आदमी। रामेश के साथ उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे रहते थे। बेटा अर्जुन 10 साल। रमेश गांव के स्कूल में चौकीदार था। ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। सीता घर संभालती थी और कम चीजों में भी खुश रहना जानती थी। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था और उसका सपना था एक दिन बड़ा अधिकारी बनना। अध्याय 2। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं बड़ा होकर ऐसा आदमी बनना चाहता हूं जो कभी झूठ न बोले। रामेश ने अर्जुन के सर पर हाथ रखा और बोला, बेटा, पैसा कम हो सकता है, पर ईमानदारी कभी कम नहीं होनी चाहिए। रात भर रमेश सो नहीं पाया। एक तरफ मजबूरी, दूसरी तरफ ईमानदारी। सुबह उसने फैसला कर लिया। रमेश ने वह बैग घर पर रखा और सीता को सब बताया। सीता ने बिना सोचे कहा, जो सही है वही करना। अर्जुन बोला, पापा, अगर हम गलत करेंगे तो मैं कभी आप पर गर्व नहीं कर पाऊंगा। मीरा ने मासूम सी आवाज में कहा, भगवान सब देखते हैं ना। और सेठ की प्रतिक्रिया। कुछ दिन बाद पता चला कि वह बैग गांव के बड़े अमीर आदमी सेठ हरिदत्त लाल का था। सेठ का घर बहुत बड़ा था, पर दिल उतना ही छोटा। रमेश बैग लेकर सेठ के घर पहुंचा। सेठ ने बैग देखा, पैसे गिने और बस इतना कहा, हां, यह मेरा ही है। ना शुक्रिया, ना स्माइल, ना इनाम। रमेश चुपचाप वापस आ गया। गांव वालों को जब पता चला तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आईं। कोई बोला, इतना पैसा छोड़ दिया, बेवकूफ है। कोई हंसा, मौका हाथ से निकल गया। पर कुछ लोग दिल से इज्जत भी दी। सीता ने रमेश से कहा, आज लोग हंस रहे हैं, कल यही लोग मिसाल देंगे। दिन बाद रमेश की नौकरी चली गई। स्कूल में नया चौकीदार आ गया। घर में परेशानी बढ़ गई। कभी कभी खाना भी मुश्किल हो जाता। अर्जुन उदास रहने लगा, पर रमेश ने हौसला नहीं छोड़ा। वह बच्चों को रोज एक ही बात सिखाता, सच और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। हरिदत्त लाल ने सरकार को बताया कि रामेश ने लाखों रुपए का बैग लौटा दिया था। सरकार ने रामेश को स्थायी सरकारी नौकरी दी। रामेश की जिंदगी बदल गई। घर ठीक हो गया। बच्चों की पढ़ाई अच्छी चलने लगी। एक दिन अर्जुन बोला, पापा, आज समझ आया, ईमानदारी कभी हार नहीं सकती। रमेश मुस्कुराया और बोला, बेटा, सच धीरे चलता है पर हमेशा जीतता है।